10 अगस्त को बिहार में नई सरकार बनी। 16 अगस्त को नीतीश की कैबिनेट तैयार है। अब बिहार में बस 20 लाख नौकरी और रोजगार का इंतजार है। और मंत्रियों के शपथ ग्रहण के बाद तो अब सरकार के सामने देरी का कोई नया बहाना भी नहीं। नीतीश कैबिनेट में तेजस्वी का पावर बढ़ा है। आरजेडी के 16 मंत्री हैं, जेडीयू से 11 मंत्री हैं, कांग्रेस से सिर्फ 2 और एक हम पार्टी के अलावा एक निर्दलीय विधायक ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण के फौरन बाद विभागों का बंटवारा भी हो गया। सीएम नीतीश ने गृह मंत्रालय अपने पास रखा है। तेजस्वी यादव ने स्वास्थ्य, पथ निर्माण, नगर विकास और ग्रामीण कार्य मंत्रालय रखा है। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव को पिछली बार स्वास्थ्य मंत्रालय मिला था, इस बार वन पर्यावरण मंत्रालय मिला है। लेकिन कैबिनेट बंटवारे के साथ ही बिहार में रोजगार पर राजनीतिक घेराबंदी शुरू हो गई, क्योंकि 15 अगस्त को नीतीश ने 10 लाख की जगह 20 लाख रोजगार का ऐलान कर दिया। हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे ताकि ये सब काम में आप समझ लीजिए कितना ज्यादा होगा। याद रखें, एक एक पाई का हिसाब जनता को देना पड़ेगा। ब्लू प्रिंट आपने क्या बनाया है, या केवल जुबान से कंपटीशन में कह देना है 10 लाख वो कहा तो 20 लाख कह दें, 30 लाख कह दें। लेकिन बिहार राजनीतिक दृष्टि से परिपक्व है। आप ब्लू प्रिंट भी राज्य की जनता के सामने रखें कि भतीजा चचा में कंपटीशन में ये रोजगार कैसे कैसे हो। गिरिराज सिंह ने तो नीतीश कुमार का पुराना बयान याद दिलाना शुरू कर दिया है। जब 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और सरकार बनने पर 10 लाख सरकारी नौकरी का वायदा किया था, तब नीतीश कुमार ने तेजस्वी के वादे पर करारा वार किया था। अभी चल रहा 60-70 हजार के नौकरी का काम, तो हर काम जो जरूरी है हम लोग करते रहे हैं। आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? ये जलवे से आएगा? कहां से आएगा? हालांकि बिहार में नीतीश तेजस्वी के नए गठबंधन में नई राजनीतिक ऊर्जा दिख रही है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का तो दावा है कि 10 लाख नौकरियां देने के वादे पर काम शुरू भी हो चुका है। 10 लाख नौकरी देंगे और हम लोग चाहते हैं कि इसको 20 लाख किया जाए। और 10 लाख नौकरी के अलावा भी रोजगार जो है अलग से, उसमें भी हम लोग जो है क्रिएट करने का काम करेंगे। सारी चीज पे काम शुरू हो चुका है। थोड़े इंतजार का मजा लीजिए। और ऑन रिकॉर्ड सबने देखा है, आज गांधी मैदान से 15 अगस्त आजादी के दिन ये घोषणा नहीं बल्कि मुहर लगी है। ये घोषणा नहीं रहेगा 2 करोड़ वाला, 19 लाख वाला। और ये भाजपा के लोग तो 2 साल बर्बाद कर दिए। ये भाजपा के लोगों ने 2 साल बर्बाद कर दिया। वरना आप समझ जाइए, नौजवानों के हाथों रोजगार होता, नौकरियां होती। ले तो वो कहते थे, यही जब रोजगार मांगते थे इनके भतीजा राम, तो भतीजा राम इनको पलटू राम कहते थे। आइए भतीजा राम कहते थे कि रोजगार दें, तो कहते थे क्या जेल से पैसा आएगा। लेकिन अब बुद्धि आ गई है, ताकत भी आ गई, ऊर्जा भी आ गई है, क्यों नौजवान है। बिहार में बेरोजगारी दूर करने के वादे और रोजगार पर चाहे जितनी जोरदार चर्चा हो जाए, लेकिन नौकरियों को लेकर नौजवानों में बहुत उम्मीद नहीं है। ये 17 साल के शासनकाल में बिहार की जनता देख चुकी है, इनको कुछ भी नहीं करने वाले हैं। अब ये क्या कर देंगे? नया गठबंधन बना है, खाली बस लूटेंगे, कसोटेंगे, अपना पेट भरेंगे। जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। मैटर जो है इधर से उधर जाना, खाली राजनीति करना इनको है और कुछ नहीं। राजनीतिक बस सेकते रहेंगे, इधर से उधर जा करके रोजगार किसी को आज तक दिए नहीं, अब क्या देंगे? उम्मीद तो नहीं लग रहा है। अगर बोले हैं कर दें तब अच्छी बात है। उधर बीजेपी जब बिहार में रोजगार का सवाल उठाती है तो आरजेडी के नेता केंद्र में बीजेपी के वायदे को याद दिलाने लगते हैं। ये तो कल मुझे लगा कि एक तरफ सीएम
तेजस्वी जी दोनों जब साथ आए हैं तो 10 लाख के अलावा 20 लाख की बात हुई, जो तो ये पूरे देश के लिए नज़ीर होनी चाहिए और खास तौर पर प्रधानमंत्री जी के लिए तो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि कल पूरा देश टकटकी लगाकर उनकी ओर देख रहा था कि ये 2 करोड़ तो छोड़िए 25 लाख रोजगार भी अगर प्रतिवर्ष की बात करते तो युवाओं में एक जोश आता, एक संदेश जाता कि प्रधानमंत्री जी को हवाई चीजों की चिंता के अलावा जमीनी चिंता भी है। हालांकि नीतीश कुमार के मुताबिक एक आंकड़ा ये भी है कि लालू यादव के राज में बिहार में आरजेडी ने 15 साल में सिर्फ 95,000 लोगों को नौकरी दी। नीतीश का दावा है कि 15 साल में उन्होंने 6 लाख सरकारी नौकरियां और संविदा नौकरी समेत लाखों के दूसरे रोजगार दिए। हालांकि सरकारी नौकरियों की बात की जाए तो बिहार के सिर्फ शिक्षा विभाग में ही 2,75,000 से अधिक शिक्षकों के पद खाली हैं और शिक्षकों की ये वैकेंसी पूरे भारत में सबसे अधिक बिहार में ही है। अब देखना होगा कि 10 लाख नौकरी का वायदा पूरा होता है या नौजवानों के साथ फिर से धोखा 10 नंबरी हो जाता है। पटना से रोहित कुमार सिंह और सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो।